हमारी आज की कहानी उस समय की है जब धरती नई नई बनी थी। धरती पर ज्यादा जीव जंतु नहीं थे, लेकिन जो भी थोड़े बहुत थे वो काफी खतरनाक थे। इस नई धरती पर कुछ इंसान भी थे और वो ही सबसे खतरनाक और बेरहम थे। इस नई धरती पर एक आदमी दौड़ रहा था क्योंकि उसने जानबूझकर एक जानवर को अपने पीछे लगाया हुआ था। जल्दी ही जानवर एक गड्ढे में गिर जाता है, जिसके बाद आदमी अपने साथियों को बुलाता है। देखते ही देखते कई इंसान सामने आते हैं और ये सभी लोग पहाड़ी कबीले से वास्ता रखते थे। पहाड़ी कबीले का सरदार जीरा भी यहीं पर था और उसके साथ उसके दोनों बेटे भी थे। बड़े बेटे का नाम हीरा जबकि छोटे बेटे का नाम बिस्मा था। सरदार जीरा के कहने पर बिस्मा गड्ढे में कूदता है और अपने हाथों से ही जानवर को मार देता है। जानवर की मौत के बाद ये लोग उसकी लाश लेकर चलने लगते हैं। कुछ देर बाद रात हो जाती है और पहाड़ी कबीले के लोग अपनी गुफा तक पहुंच जाते हैं। गुफा की लड़कियां कब से इनका इंतजार कर रही थीं। ये लोग जैसे ही उनके पास आते हैं तो लड़कियां उनका स्वागत करती हैं। बिस्मा के सामने खड़ी लड़की का नाम जीवो था। जीवो बिस्मा को चाहती थी, लेकिन बिस्मा उसे नहीं चाहता था। कुछ ही देर बाद सरदार जीरा के कहने पर कबीले की औरतें जानवर का मांस पकाने लगती हैं। इस बीच जो भी मांस खाने की कोशिश करता है, जीरा उसे सजा देता था। जल्दी ही मांस बनकर तैयार हो गया, जिसके बाद जीरा उसके पास आता है और एक बड़ा सा टुकड़ा लेकर चला जाता है। जीरा के बाद उसका बड़ा बेटा हीरा मांस का टुकड़ा लेता है और उसके बाद बिस्मा की बारी आती है। इन तीनों के बाद जो भी मांस बचा था उस पर पूरा कबीला टूट पड़ता है। धरती नई नई बनी थी, इसलिए इंसान भी नए नए थे। ये नए इंसान भी जानवरों जैसे थे, क्योंकि इनमें प्यार नाम की कोई चीज नहीं थी। इन नए इंसानों के लिए सिर्फ एक ही चीज मायने रखती थी और वो चीज थी पेट भर खाना। जीरा का पेट अभी भी नहीं भरा था, इसलिए वो अपने बेटे बिस्मा से उसका टुकड़ा छीन लेता है। बिस्मा भी भूखा था, इसलिए वो गुस्से में आकर जीरा से लड़ाई शुरू कर देता है। जीरा लड़ाई में काफी तेज तरार था, इसलिए बिस्मा उसका ज्यादा देर मुकाबला नहीं कर पाता। जीरा उस पर इतने हमले करता है कि उनसे बचता बचता बिस्मा गुफा से बाहर ही आ जाता है। बाहर आकर जीरा इतना जोरदार हमला करता है जिससे कि बिस्मा गुफा से नीचे ही गिर जाता है। अगले दिन सुबह ही बिस्मा को होश आता है। गुफा से गिरकर वो मरा नहीं था, बल्कि जिंदा ही था। उसके सामने अब बिल्कुल नई दुनिया थी, क्योंकि गुफा से गिरते गिरते वो ऐसी जगह गिरा था यहाँ पहाड़ी कबीले के लोग कभी नहीं आए थे। बिस्मा अब इस नई दुनिया की तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में उसे एक ज्वालामुखी नजर आता है, जिसे देखकर पहले तो वो डर जाता है, लेकिन जल्दी ही खुद को संभाल कर फिर से आगे बढ़ने लगता है। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक बड़ा सा डायनो भी नजर आता है। डायनो उससे काफी दूर था, इसलिए बिस्मा को उससे कोई खतरा नहीं था। एक लंबे सफर के बाद वो समुंदर के पास पहुंच गया। उसने आज पहली बार समुंदर देखा था, इसलिए वो काफी हैरान था। इस समुंदर के पास कुछ लड़कियां भी थीं। ये लड़कियां समुद्री कबीले से वास्ता रखती थीं और ये समुंदर से मछलियां पकड़ रही थीं। समुद्री कबीले की सबसे खूबसूरत लड़की का नाम लिविया था और उसने बिस्मा को दूर से देख लिया था। बिस्मा भूखा प्यासा था, इसलिए वो बेहोश हो गया और तभी उसके पास लिविया आती है। पहाड़ी कबीले के लोगों के बाल काले थे, जबकि समुद्री कबीले वालों के गोल्डन थे। कुछ ही देर बाद बिस्मा को समुद्री कबीले में लाया गया। समुद्री कबीले वालों ने पहली बार काले बालों वाला इंसान देखा था, इसलिए सभी उसे देखकर हैरान हो रहे थे। ये लोग पहले बिस्मा को एक जगह लिटाते हैं और फिर उसे आराम करने को कहते हैं। दूसरी तरफ पहाड़ी कबीले के लोग शिकार पर थे और जल्दी ही उनकी नजर पहाड़ी पर खड़े एक जानवर पर पड़ती है। सरदार जीरा खुद इस जानवर का शिकार करना चाहता था, इसीलिए वो अकेला ही पहाड़ी पर चढ़ने लगा। कबीले के बाकी लोग दूसरे रास्ते से ऊपर चढ़ने लगे थे। जल्दी ही जीरा पहाड़ी पर पहुंच गया, लेकिन वो जानवर को नहीं पकड़ पाता। वो अभी भी पहाड़ी पर झूल रहा था और इसी बीच हीरा की नजर उस पर पड़ती है। हीरा जल्दी जल्दी उसके पास आकर उसे पहाड़ी से नीचे गिरा देता है। हीरा सरदार बनना चाहता था, इसलिए उसने जीरा को पहाड़ी से नीचे गिराया था। कबीले वालों को लगा कि सरदार मर चुका है, इसलिए वो सभी हीरा की सरदारी कबूल कर लेते हैं। उधर बिस्मा को होश आ गया था, जिसके बाद वो समुद्री कबीले के लोगों को देखने लगा। बिस्मा देखता है कि कबीले में सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। आदमी हथियार बना रहे थे, जबकि औरतें जानवरों की खाल से कपड़े तैयार कर रही थीं। बिस्मा को होश में देखकर लिविया उसके लिए खाना लाती है। बिस्मा भूख से परेशान था, इसलिए वो खाने पर जानवरों की तरह टूटता है। खाना खाने के बाद वो फिर से आराम करने लगा। कुछ देर बाद रात हो जाती है। पहाड़ी कबीले को आज नया सरदार मिला था, इसलिए वो सभी जश्न मना रहे थे, मगर उनका जश्न ज्यादा देर नहीं चलता, क्योंकि जख्मी जीरा गुफा में आ जाता है। पहाड़ी से नीचे गिरकर जीरा मरा नहीं था, बल्कि सिर्फ जख्मी हुआ था। अगले दिन जब बिस्मा नींद से जागता है तो उसे अपने आसपास कोई नजर नहीं आता। वो उठकर कबीले का सामान देखने लगा। समुद्री कबीले के लोग पहाड़ी कबीले वालों से काफी आगे थे, इसलिए बिस्मा इनकी हर चीज देखकर हैरान हो रहा था। समुद्री कबीला प्यार से रहता था, जबकि पहाड़ी कबीले वालों को प्यार नाम की चीज का पता ही नहीं था। सामान देखने के बाद जब बिस्मा बाहर आता है तो वो देखता है कि सभी लोग काम कर रहे हैं। एक आदमी बिस्मा के पास आकर उसे हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने लगा। इसी बीच लिविया भी उसके पास आ जाती है। वो पहले उसे
उसे खुद का नाम बताती है और फिर उससे उसका नाम पूछती है। बिस्मा को नाम बताने के बाद वो उसे कबीला दिखाने लगी। कबीला देखकर बिस्मा काफी खुश हो गया क्योंकि समुद्री कबीला काफी खूबसूरत था। बिस्मा को कबीला दिखाने के बाद लिविया उसे मछली पकड़ना भी सिखाती है। बिस्मा ने कभी मछली नहीं पकड़ी थी, इसलिए काफी कोशिशों के बाद भी वो मछली नहीं पकड़ पाता। इसी बीच एक डायनो कबीले पर हमला कर देता है। डायनो के हमले के कारण पूरा कबीला डर गया था। कबीले के आदमी गुफा में छुपने लगे, जबकि बिस्मा अकेला ही डायनो का मुकाबला करने लगा। उसके पास एक ही हथियार था और वो उसी से डायनो का मुकाबला कर रहा था। उसका हथियार जब डायनो को नहीं मार पाता तो वो एक लकड़ी का टुकड़ा उठाता है और उसी से ही डायनो को मार देता है। बिस्मा की बहादुरी देखकर पूरा कबीला हैरान हो गया। लिविया को तो वो पहले से ही पसंद था और आज उसने उसका दिल भी जीत लिया था। पूरे कबीले को पता चल गया था कि लिविया बिस्मा को चाहने लगी है। कुछ देर बाद बिस्मा गुफा में था और इसी बीच उसके पास एक आदमी आता है। ये आदमी भी लिविया को चाहता था, इसीलिए वो साला बिस्मा से जल रहा था। वो बिस्मा को मारने लगा और बिस्मा भी उसका मुकाबला करने लगा। इसी बीच जब कबीले के लोग अंदर आते हैं तो साला आदमी उनसे झूठ बोलता है कि बिस्मा हथियार चुरा रहा था। कबीले का सरदार उसकी बात मान जाता है और बिस्मा को कबीले से बाहर निकाल देता है। लिविया को बिस्मा पर पूरा यकीन था, इसलिए वो भी अपना कबीला छोड़ देती है और बिस्मा के साथ चल पड़ती है। लिविया ने फैसला कर लिया था कि वो वहीं जाएगी, यहाँ बिस्मा जाएगा। दोनों लगातार आगे बढ़ रहे थे और एक लंबे सफर के बाद इन दोनों की नजर एक डायनो पर पड़ती है। डायनो को देखकर दोनों छुप गए थे, लेकिन फिर भी डायनो ने उन्हें देख लिया था। डायनो से बचने के लिए दोनों भागते हैं और भागते भागते एक गुफा में आ जाते हैं। बिस्मा गुफा में एक रास्ता बनाता है और लिविया को बाहर निकाल देता है। डायनो अभी भी बाहर था, इसलिए बिस्मा ने लिविया को दूसरे रास्ते से बाहर निकाला था। बिस्मा जब खुद बाहर निकलने लगता है तो रास्ता बंद हो जाता है। दूसरी तरफ लिविया डायनो से डर कर दौड़ रही थी और इसी बीच उसे पहाड़ी कबीले वाले घेर लेते हैं। उधर बिस्मा भी गुफा से बाहर निकल आया था, जबकि लिविया खुद को बचाने के लिए दौड़ रही थी, मगर हीरा उसे दबोच लेता है। इसी बीच बिस्मा भी पहाड़ी कबीले पर टूट पड़ता है। वो सभी को मारकर जल्दी जल्दी लिविया की तरफ दौड़ता है। लिविया को बचाने के लिए बिस्मा अपने भाई हीरा से भी लड़ पड़ता है। जल्दी ही उसने हीरा को जख्मी कर दिया, लेकिन जब वो उसे मारने लगता है तो लिविया उसे रोक देती है। थोड़ी देर बाद लिविया और बिस्मा भी पहाड़ी कबीले में आ जाते हैं। लिविया के गोल्डन बाल देखकर सभी औरतें हैरान थीं, क्योंकि उन्होंने पहली बार ऐसे बाल देखे थे। अगले दिन सुबह होते ही बिस्मा लिविया को पास वाली नदी में लाता है। खुला पानी देकर लिविया उसमें नहाने लगी। वो बाकियों को भी पानी में बुलाती है, जिसके बाद सभी पानी में आ जाते हैं। पहाड़ी कबीला पहली बार पानी में उतरा था, इसलिए ये सभी लोग बेहद हैरान थे। लिविया जैसे ही नहाकर बाहर आती है तो एक डायनो पक्षी उसे उठाकर ले जाता है। बिस्मा पक्षी के पीछे तो भागता है, लेकिन वो उस तक पहुंच नहीं पाता। वैसे लिविया की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि पक्षी उसे समुद्री कबीले के पास फेंक कर चला गया था। वो थोड़ी सी जख्मी थी, लेकिन फिर भी जिंदा थी। लिविया अपने कबीले में तो पहुंच गई थी, लेकिन वो अभी भी बिस्मा के पास जाना चाहती थी। वो अपने कबीले से मदद मांगती है ताकि वो उसे बिस्मा तक पहुंचा सके। उधर बिस्मा भी लिविया को ढूंढ रहा था और जल्दी ही उसे लिविया नजर आ जाती है। एक दूसरे को देखकर दोनों खुश हो गए थे। इसी बीच हीरा के आदमी भी उन तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। बिस्मा और समुद्री कबीले वाले उनसे लड़ते लड़ते पहाड़ी कबीले की गुफा तक पहुंच गए थे। हीरा लिविया को उठाना चाहता था, इसीलिए ये लड़ाई शुरू हुई थी। लड़ाई के बीच में ही ज्वालामुखी फट जाता है, जिस कारण बड़े बड़े पहाड़ टूटने लग जाते हैं। ज्वालामुखी फटने के कारण हाहाकार मच गया था, जिसमें जीरा जैसे लोग भी मारे जाते हैं। हीरा को बिस्मा ने मार दिया था, लेकिन फिर भी आज कई निर्दोष लोग मारे गए थे। कहानी के आखिर में बिस्मा और लिविया जिंदा बच गए थे। बिस्मा उन लोगों का सरदार बन चुका था जो ज्वालामुखी से बच गए थे। ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे थे, क्योंकि इनके पास अब रहने की कोई जगह नहीं थी। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।